हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सारे। होप आप सारे अच्छे होंगे एंड आई एम पोस्टिंग एन वीडियो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एंड रियली सॉरी फॉर दैट। और आज मैं आई हूँ क्वेश्चन आंसर के साथ एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, जो आपकी स्टोरी है उसका। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। What are the professional equipments author is talking about? कौन से वो प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स थे जिसके बारे में ऑथर यहाँ पे कौन है, R.K. नारायण बात कर रहे हैं। ठीक है, आंसर इज द एस्ट्रोलॉजर हैड हिज इक्विपमेंट्स पैक्ड इन हिज बैग विच कंसिस्टेड अ डजन ऑफ कॉडी शेल्स, a square piece of cloth with obscure mystic charts on it, a notebook and a bundle of Palmyra writing. He also had sacred ash and vermilion with him. यानी कि जो सारे प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स थे वो एस्ट्रोलॉजर के बैग्स में थे, जिसमें कि अ डजन यानी कि 12 कॉडी थे। ठीक है, शेल्स जो होते हैं, और क्या था, एक स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ था जिसके ऊपर ऑब्सक्योर यानी कि वेग होता है, अनक्लियर। ठीक है, उस पर कुछ अनक्लियर चार्ट्स बने हुए थे जो कि अच्छे से दिख नहीं रहे थे। उसके पास और एक नोटबुक था और एक बंडल ऑफ पाल्मायरा राइटिंग, यानी कि ताल पत्र पे लिखते थे पुराने ज़माने में, आपको पता होगा। तो वो उसका एक उसके पास बंडल था। उसके पास उसके अलावा और क्या था, सेक्रेड ऐश यानी कि राख भी था उसके पास, और वर्मिलियन था, सिंदूर था। ओके, तो दीज वर द प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स विच द एस्ट्रोलॉजर वाज हैविंग। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ हैज़ द एस्ट्रोलॉजर मास्टर्ड द आर्ट, यानी कि ये जो कला था एस्ट्रोलॉजी का, वो एस्ट्रोलॉजर ने कैसे उस पर अपना माहिर दिखाया था। ठीक है, आंसर देखते हैं। The astrologer now has become a veteran in astrology. The astrologer had no knowledge of astrology or astronomy. He knew as little of it as his customers. यानी कि एस्ट्रोलॉजर वो जो था वो एक्सपीरियंस के साथ साथ जो है वो वेटरन बन गया था, यानी कि एक्सपीरियंस के साथ साथ वो माहिर हो गया था एस्ट्रोलॉजी में। बट एस्ट्रोलॉजी का उसको ए भी नहीं पता था। ठीक है, उसको उसके कस्टमर्स जितना ही नॉलेज था एस्ट्रोलॉजी का, मतलब कि उसको उस विद्या के बारे में कुछ भी पता नहीं था, पर वो ये करते करते एक्सपीरियंस लेते लेते वो एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा सा अच्छा हो गया था। ठीक है, उसके पास नॉलेज पर कोई भी नहीं थी, तो कह सकते हैं काइंड ऑफ कि वो ढोंग करता था। ठीक है, ही डिड हिज जॉब थ्रू गेस वर्क एंड थ्रू कॉमन अंडरस्टैंडिंग बाय ह्यूमन साइकोलॉजी। कैसे करता था वो, गेस वर्क करता था, चीज़ों को गेस करता था, और उसने अपनी एक ऑब्जर्वेशन से, ठीक है, ह्यूमन साइकोलॉजी को समझा था। ठीक है, जो जनरल ह्यूमन साइकोलॉजी है उसने उसको समझा था, और उसके तहत वो थोड़ा बहुत गेस वर्क करके अपनी एस्ट्रोलॉजी का जो धंधा था उसने अच्छे से चला रखा था। और अब वो धंधा चलाते चलाते ही हैज़ बिकम अ veteran. First, he would let a customer speak for at least 10 minutes. It gave him enough stuff for the answer. यानी कि जैसे ही उसके पास कोई कस्टमर आता था, ठीक है, बात करने के लिए, उसके साथ कंसल्ट करने के लिए उससे, वो क्या करता था, खुद कुछ भी नहीं बोलता था, वो अलाउ करता था कस्टमर को बोलने के लिए 10 मिनट तक। ठीक है, और पूरा 10 मिनट सुनने के बाद उसको थोड़ा बहुत आइडिया तो आ ही जाता था कि क्या प्रॉब्लम है उसके क्लाइंट के साथ, है ना, कस्टमर के साथ क्या प्रॉब्लम है, इतना ये आइडिया उसको आ जाता था। By keen observation, he had made an analogy which he said to every customer. यानी कि कस्टमर को क्या बोलना है, ठीक है, वो उसने अपने ऑब्जर्वेशन से पता कर लिया था, और वो कुछ 3-4 चीज़ें थी जो कि वो अपने सारे कस्टमर्स को एक जैसी ही बात बताता था। ठीक है, अभी नीचे पैराग्राफ में देखो, ही वुड से, यानी कि वो कहता था, यू आर नॉट गेटिंग द फुलेस्ट रिजल्ट्स फॉर योर एफर्ट्स, यानी कि आप जितना एफर्ट्स कर रहे हो उस हिसाब से आपको उसके रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट, क्योंकि आपको पता होगा जनरली लोग इसी के लिए ज्योतिष के पास जाते हैं कि भाई मैं मेहनत बहुत करता हूँ पर मुझे उसका फल नहीं मिलता।
ठीक है। तो ये एक जनरल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लोग परेशान होते हैं और ज्योतिष के पास जाते हैं, राइट। सेकेंड क्या है, इज देयर एनी वुमेन इन योर फैमिली हु इज़ नॉट वेल डिस्पोज टुवर्ड्स यू, यानी कि क्या घर में कोई औरत है जो कि आपकी बात नहीं मानती या फिर आपका उसके साथ कोई पंगा हो रखा है, ठीक है। दूसरा जनरल प्रॉब्लम भी यही है कि वुमेन की किसी मैन के साथ बन ना रही हो, इसकी वजह से भी दिक्कतें आती है लाइफ में, राइट। और थर्ड चीज़ क्या थी, ही गेव एन कैरेक्टर एनालिसिस, यानी कि वो ऑब्जर्व करके उसके नेचर के बारे में, उसके थोड़ा बिहेवियर को ऑब्जर्व करके वो एक कैरेक्टर एनालिसिस दे देता था। और ये 3 चीज़ें उसने कैसे बनाई थी, ऑब्जर्व करके, ठीक है, ह्यूमन साइकोलॉजी को समझ कर, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट हैपेंड व्हेन द एस्ट्रोलॉजर वाज पैकिंग अप हिज थिंग्स। जब एस्ट्रोलॉजर अपने चीज़ें पैक कर रहा था तब क्या हुआ। द एस्ट्रोलॉजर वॉज पैकिंग हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स एंड वॉज अबाउट टू लीव, यानी कि वो अपने प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स जो हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले क्वेश्चंस में, राइट, तो वो अपने बैग में वापस रख रहा था, अपनी चीज़ें समेट रहा था और वो जाने लगा था घर। While packing, he looked up and saw a man standing before him. और पैक करते करते उसकी नज़र ऊपर गई, यानी कि वो नीचे बैठा था तो उसने ऊपर देखा, राइट। तो क्या था, एक आदमी वहाँ पे खड़ा था उसके सामने। He sensed a possible client and said he looked so careworn and asked him to sit and have a chat with him. यानी कि वो जब आदमी उसके सामने आके खड़ा हुआ तो उसको लगा कि ये मेरा कस्टमर है शायद, और इसलिए उसने क्या बोला कि आप बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हो। केयर वॉन यानी कि आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हो, केयर करते हो, पर वो आपकी परवाह नहीं करते, ठीक है। तो उसने बोला कि ही लुक्ड सो केयर वॉन एंड आस्क्ड हिम, और उसने बोला कि कोई बात नहीं, बैठो और मेरे साथ बात कर लो, ठीक है, तो मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ, बात करोगे तो। द स्ट्रेंजर ग्रम्बल्ड सम रिप्लाई वेगली, यानी कि इस बात का स्ट्रेंजर यानी कि जो आदमी उसके सामने खड़ा था, स्ट्रेंजर यानी अनजान इंसान, ठीक है, उसने रिप्लाई किया वेगली, यानी कि उसने कुछ क्लियरली अच्छे से रिप्लाई नहीं किया, वो कुछ उसने घुसुर फुसुर सा आंसर दिया जो कि बिल्कुल भी क्लियर नहीं था, समझ नहीं आ रही थी। एंड द एस्ट्रोलॉजर ऑफर्ड हिम अनदर invitation to which the stranger responded furiously. अब जब उसका रिप्लाई वेग था, अनक्लियर था, ठीक है, तो अब एस्ट्रोलॉजर ने क्या किया, उसने दोबारा से उसको बोला कि बैठो और बात करते हैं, ठीक है। तो उसने दोबारा इनविटेशन दिया अपने पास बैठने की। तो वो जो स्ट्रेंजर था उसने कैसे रिस्पॉन्ड किया, वो गुस्सा हो गया, उसने गुस्से में रिस्पॉन्ड किया। तो जब वो पैक कर रहा था अपने सामान तो उस टाइम पर ये सारी चीज़ें हुई, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दैट इज व्हाट वाज द पैक्ट दैट वाज मेड बिटवीन द एस्ट्रोलॉजर एंड द अग्रेसिव पासर बाय। पैक्ट यानी कि आपको पता होगा डील, ठीक है, पैक्ट यानी डील। तो क्या डील बना एस्ट्रोलॉजर और अग्रेसिव पासर बाय, यानी कि वो स्ट्रेंजर जो था वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव था, गुस्से में नज़र आ रहा था, ठीक है। हमने पिछले क्वेश्चन में ही देखा उसने कैसे रिस्पॉन्ड किया था, फ्यूरियसली, उसने गुस्से में रिस्पॉन्ड किया था, ठीक है। तो वो गुस्सैल जो इंसान है, जो स्ट्रेंजर है, ठीक है, उसका और एस्ट्रोलॉजर के बीच में क्या डील पक्की हुई, ठीक है। आंसर देखते हैं। द क्लाइंट, हम इसको क्लाइंट भी कह सकते हैं वो स्ट्रेंजर को, राइट, क्योंकि वो बात करने आया था एस्ट्रोलॉजर से, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन क्लाइंट ओवर हियर। द क्लाइंट सेड टू द एस्ट्रोलॉजर दैट ही हैड टू आस्क क्वेश्चंस एंड दैट ही वाज रेडी टू पे द प्राइस ही वांटेड। यानी कि क्लाइंट ने क्या बोला एस्ट्रोलॉजर को कि मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा और तुम जितना बोलोगे मैं उतना पैसा उसके लिए दे सकता हूँ, ठीक है। बट ही चैलेंज द एस्ट्रोलॉजर दैट इफ ही वॉज फाउंड ब्लफिंग ही हैज़ टू रिटर्न हिज मनी विथ इंटरेस्ट। और वो स्ट्रेंजर ने क्या बोला कि मैं तुम्हें तुम्हारे इच्छा के हिसाब से पैसे तो दूंगा और मैं क्वेश्चंस पूछूंगा, बट अगर मुझे लगा कि तुम ब्लफ कर रहे हो, ब्लफ यानी कि गैस कर रहे हो सिर्फ, ठीक है, तो क्या करना होगा, एस्ट्रोलॉजर को वो सारे पैसे इंटरेस्ट के साथ रिटर्न करना पड़ेगा स्ट्रेंजर को, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रेंजर ने एस्ट्रोलॉजर पे क्या किया, चैलेंज फेंका, ठीक है, उसको चैलेंज किया,
ठीक है. The astrologer then said, if his answers prove satisfactory, the client has to give him 5 rupees. और इस बात पे एस्ट्रोलॉजर ने क्या जवाब दिया, और अगर मेरे आंसर सही हुए और अगर मैं ब्लफ ना कर रहा हूँ, ठीक है, मैं गेस वर्क ना कर रहा हूँ, तो क्लाइंट जो है, जो स्ट्रेंजर है, वो 5 रुपये देगा. 5 रुपीज़ उस ज़माने में बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी, राइट. टू विच द स्ट्रेंजर डिनाइड. और इस बात पे स्ट्रेंजर ने मना किया, नहीं मैं 5 रुपीज़ तो नहीं दूंगा, ठीक है. और यही सारी कुछ कॉन्वर्सेशन होती रही उनके बीच में, ठीक है. और फाइनली डील जो है वो पक्की हुई, ठीक है. थोड़ी आर्ग्यूमेंट हुई, थोड़ा नेगोशिएशन हुआ, ठीक है, भाव मोल हुआ, उसके बाद फाइनली जो है पैक्ट पक्की हो गई. आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. वाई डिड द एस्ट्रोलॉजर रन फ्रॉम हिज विलेज. एस्ट्रोलॉजर अपना विलेज यानी कि गांव छोड़ के क्यों भागा था. आंसर देखते हैं. द एस्ट्रोलॉजर फ्लेड फ्रॉम हिज विलेज. फ्लेड मतलब भाग जाना, फ्ली का पास्ट टेंस है फ्लेड. द एस्ट्रोलॉजर फ्लेड फ्रॉम हिज विलेज विदाउट एनी प्रीवियस थॉट और प्लान. यानी कि वो कोई प्लान करके नहीं भागा था या फिर कुछ सोच के अपने गांव से नहीं भागा था. He came to the city and just like that became an astrologer. यानी कि वो कुछ बिना सोचे समझे ही घर से निकल गया था और वो फाइनली कहाँ पहुँचा था, सिटी में पहुँचा था, राइट. और वो बिना कुछ किए ही ऐसे ही एस्ट्रोलॉजर बन गया, ठीक है. By the end of the story we came to know that, यानी कि जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ते गई और जब एंड आया तो हमें क्या पता चला कि एस्ट्रोलॉजर वॉज इंडल्ज्ड इन अ मर्डर. एस्ट्रोलॉजर जो था उसका हाथ था एक मर्डर में. किसके मर्डर में? ऑफ अ यंग मैन. एक यंग मैन के मौत के पीछे इसका हाथ था. इन हिज यूथ यानी कि अपनी जवानी में, ठीक है. इन ऑर्डर टू एस्केप फ्रॉम पुलिस ही फ्लेड टू द सिटी. यानी कि क्योंकि उसका मर्डर में हाथ था, जवानी के टाइम पे उसका मर्डर में हाथ था, एक यंग मैन का, एक जवान आदमी के मर्डर का, इसलिए उसने एस्केप किया था. यानी कि इसीलिए वो भाग गया था ताकि पुलिस से वो बच सके, ठीक है. और वो कहाँ आ गया था? सिटी में आ गया था. इसीलिए एस्ट्रोलॉजर जो है उसने अपना गांव छोड़ा था, अदरवाइज उसको पुलिस पकड़ के ले जाती, ठीक है. तो पुलिस से बचने के लिए वो सिटी आ गया था और सिटी में उसने कुछ तो करना था, राइट. इसलिए वो एस्ट्रोलॉजर बन गया. आई होप क्लियर है. एंड दैट वॉज ऑल, ओनली 5 questions फ्रॉम दिस स्टोरी. एंड आई होप you are clear with all the questions. Please subscribe to my channel. This is Aditi signing off.